गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.3 का मैट्रिक्स का मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, फाइंड वो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए मैट्रिक्स ए 0 माइनस ए बी माइनस बी ए ओ माइनस सी बी सी ओ, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स जो है वो हम लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा क्या क्या है, ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 0 माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और माइनस सी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बी सी ओ, ए दिया। अब यहां से हम ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज ज्ञात करने का मतलब जो पहला रो है कॉलम में पहले परिवर्तित हो जाएगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा और तीसरा रो तीसरे कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो क्या होगा, 0 ए और बी हो गया, फिर क्या हो गया, ये माइनस क्या हो गया, माइनस ए 0 और सी हो गया, ये क्या हो गया, माइनस बी, यहां क्या हो गया माइनस सी, यहां क्या हो गया 0। ठीक है, अब हमको पहला जो दिया हुआ है, हमारा पहला जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो हमको क्या ज्ञात करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, इतना ज्ञात करना है। तो अब हम ए प्लस हाफ 1/2 ए ट्रांसपोज कितना है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी माइनस सी, और ये क्या है, बी सी 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज हमारा कितना आया है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या ज्ञात किया, हमने ये दोनों ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। अब हम हमारा न्यूमेरिकल में ये पूछ रहा है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हमको इसको ज्ञात करने के लिए हम प्लस करने जा रहे हैं। अब प्लस करके हम क्या करते हैं, कॉलम कॉलम में जोड़ लेते हैं, बराबर, और चाहे रो में रो जोड़ना है, जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं जोड़ रहा हूं, देखिए बराबर हाफ। ठीक है, अब 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 हो गया, माइनस ए प्लस ए 0 हो गया, माइनस बी प्लस ए 0 हो गया, ए माइनस ए 0 हो गया, 0 0 हो गया, माइनस सी प्लस सी 0 हो गया, बी बी प्लस बी माइनस 0 हो गया, सी प्लस सी माइनस 0 हो गया। ठीक है, बराबर कितना आ गया हमारा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हमारा वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो गई हमारा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा पहला का, ये हमने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने इसकी वैल्यू को यहां पे निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा सेकेंड वैल्यू क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या ज्ञात करना है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए माय डियर, यहां पे जो है ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स 0 माइनस ए माइनस बी, फिर क्या दिया है, 0 सॉरी ए 0 माइनस सी दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, बी सी 0 दिया हुआ है। अब यहां से दोस्त हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। हमने ज्ञात किया है पहले सवाल में, यहां पे भी ज्ञात कर लेते हैं। कॉलम रो को हमको कॉलम में परिवर्तित कर लेना है, 0 ए बी, ठीक है, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। हमने ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाला। अब हमको क्या वैल्यू ज्ञात करना है, हाफ ए ट्रांसपोज कितना है जी दोस्त, ये है हमारा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी
सॉरी इसको ऊपर लिखते हैं, क्या दिया है बी सी 0, ठीक है। फिर क्या दिया है माइनस ए ट्रांसपोज 0 ए बी, फिर क्या दिया है माइनस ए ओ सी माइनस बी माइनस सी ओ, बराबर इतना दिया हुआ है। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बराबर हाफ, अब माइनस कर लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, ए माइनस ए मतलब 2a हो जाएगा, माइनस बी, फिर यहाँ चिन्ह हो जाएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, माइनस सी और यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा तो माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। और b प्लस बी हो जाएगा तो हमारा 2b हो गया, c प्लस सी हो जाएगा तो 2c हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारी हमने a माइनस ए ट्रांसपोज हमने इतना ज्ञात किया, ठीक है। अब इतना ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, हाफ का इसमें डिवाइडेशन कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइडेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी, फिर क्या हो गया बी सी 0, बराबर। ये हमारा क्या हो गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितना हो गई 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कुछ करना नहीं था अपने को टॉपिक पे जो दिया हुआ है खाली ए ट्रांसपोज आपको निकाल लेना है, निकालने के बाद हमको उसको प्लस करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर वो दैट इज योर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।